ब्रह्मांड का जीपीएस। वर्ष 2475 में मानवता सितारों तक पहुंच चुकी थी। अंतरिक्ष यात्रा पृथ्वी के पार उड़ान भरने जितनी ही आम बात हो गई थी और सभी आकार और आकृति के स्टारशिप ग्रहों और दूर के सौर मंडलों के बीच यात्रा करते थे। लेकिन प्रौद्योगिकी में सभी प्रगति के बावजूद एक समस्या बनी रही। ब्रह्मांड विशाल था और इसके अज्ञात विस्तार के माध्यम से नेविगेट करना अभी भी एक कठिन, लगभग असंभव कार्य था। यानी यूनिवर्सल नेविगेशन सिस्टम के आविष्कार तक, या जैसा कि इसे कहा जाने लगा, ब्रह्मांड का जीपीएस। रहस्यमय वैज्ञानिक डॉक्टर आइरिस सोलारा द्वारा विकसित ये अभूतपूर्व उपकरण वास्तविक समय में अंतरिक्ष के हर कोने का नक्शा बना सकता था, किसी भी गंतव्य तक का रास्ता बना सकता था, चाहे वह कितना भी दूर या अज्ञात क्यों न हो। जीपीएस केवल पारंपरिक निर्देशांकों पर आधारित नहीं था। यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों, समय विकृतियों और यहाँ तक कि क्वांटम उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष के ढांचे की गणना करता था। दुनिया ने इसे सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहा, लेकिन कोई भी इस अजीबोगरीब घटना की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था जो इसके पहले परीक्षण के बाद होगी। नोवा वोएजर, जो अब तक निर्मित सबसे तेज और सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान में से एक है, को जीपीएस का परीक्षण करने के लिए चुना गया था। खोज की प्यास रखने वाली एक अनुभवी खोजकर्ता कैप्टन नादिया वॉस को मिशन की कमान सौंपी गई थी। योजना सरल थी। आकाशगंगा के किनारे पर एक नए खोजे गए तारा मंडल की यात्रा, जो इतना दूर था कि अधिकांश तारा चार्ट में भी सूचीबद्ध नहीं था। एक बटन दबाने के साथ जीपीएस ने नोवा वोएजर को अज्ञात अंतरिक्ष में निर्देशित किया। आगे के तारे अज्ञात में प्रवेश करते ही स्थानांतरित और विकृत हो गए। जैसे ही जहाज प्रकाश से भी तेज गति से आगे बढ़ा, नादिया को उत्साह की लहर महसूस हुई। उसे पता था कि वह कुछ ऐसा देखने वाली थी जिसे किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। लेकिन कुछ घंटों के बाद पहली विसंगति हुई। कैप्टन, जहाज के नाविक लेफ्टिनेंट अर्लो ने कहा। उनकी आवाज में भ्रम था। जीपीएस फिर से गणना कर रहा है। फिर से। नादिया ने भौहें उठाईं। पुनर्गणना कर रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले टिमटिमाया। स्टार मैप्स की चिकनी रेखाएं निर्देशांकों की एक अव्यवस्थित उलझन में बदल गई। घुमावदार, आपस में जुड़े हुए रास्ते जो कहीं नहीं ले जा रहे थे। नादिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या सिस्टम में खराबी है? उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। आर्लो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये पूरी तरह से काम कर रहा है। बस यहाँ कुछ है। नक्शे पर एक बिंदु जो मौजूद नहीं होना चाहिए। अचानक जीपीएस स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया। गंतव्य परे। कैप्टन वॉस ने भौहें सिकोड़ी। परे? ये कोई स्टार सिस्टम नहीं है, ये कोई जगह भी नहीं है। लेकिन जीपीएस अपडेट होता रहा, उन्हें आगे की ओर ले गया, अंतरिक्ष के अंधेरे शून्य में, जहां पहले कभी कोई जहाज नहीं गया था। घंटे दिन में बदल गए और जैसे जैसे वे जीपीएस के मार्ग का अनुसरण करते गए, चालक दल को एक अवर्णनीय खिंचाव महसूस होने लगा। एक ऐसा एहसास कि ब्रह्मांड ही उनका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन उसी समय उनके आसपास के तारे अलग अलग तरह से व्यवहार करने लगे। कुछ पूरी तरह से गायब हो गए, जबकि अन्य अस्तित्व में आए और गायब हो गए। चालक दल बेचैन हो गया और जैसे ही वे बियॉन्ड चिन्हित निर्देशांक के पास पहुँचे, नादिया ने रुकने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट, मैं जानना चाहती हूँ कि हम किससे निपट रहे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसका दिमाग दौड़ रहा था। क्षेत्र को स्कैन करने के लिए एक जांच भेजें। अर्लो ने छोटे ड्रोन को लॉन्च किया, ये देखते हुए कि ये आगे के अजीब क्षेत्र में गायब हो गया। मिनट बीत गए, फिर घंटे। जांच से कोई संचार नहीं हुआ। फिर जहाज के सेंसर अचानक गड़बड़ा गए। कप्तान, जांच। ये चली गई। इसने डेटा भी संचारित नहीं किया, अर्लो ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नादिया की आंखें सिकुड़ गईं। ये कहाँ चला गया? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, एक चमकती हुई रोशनी अवलोकन डेक पर भर गई,
एक दूसरी दुनिया का झिलमिलाता हुआ गोला। ये बहुत बड़ा था, एक जीवित चीज की तरह धड़क रहा था। इसकी सतह रंगों के बीच बदल रही थी, जो संभव नहीं लग रहा था, और जीपीएस अभी भी उन्हें उस ओर ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि गोला उनकी उपस्थिति को पहचान रहा था, धीरे धीरे फैल रहा था। इसके केंद्र में एक द्वार खुल रहा था। एक पल के लिए समय खुद ही खींचने और झुकने लगा। जहाज का गुरुत्वाकर्षण बदल गया और व्यूपोर्ट के बाहर के तारे एक साथ घूमने लगे, मानो ब्रह्मांड खुद जीपीएस की इच्छा के अनुसार झुक रहा हो। यही है, नादिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। यही वो जगह है जहाँ जीपीएस ले जाता है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक कुंजी है। जैसे ही नोवा वोएजर चमकते हुए गोले में घुसा, चालक दल भारहीनता की भावना से घिर गया। शुद्ध, अनफिल्टर्ड अंतरिक्ष की। जहाज के सिस्टम बंद हो गए और बाहर के तारे नए पैटर्न बनाने लगे। अजीब नक्षत्र जो किसी ज्ञात आकाश गंगा से संबंधित नहीं थे। चालक दल अब परिचित स्थान पर नहीं था, वे कहीं और थे, कहीं मानवीय समझ की पहुंच से परे। कैप्टन, अर्लो ने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हम कहाँ हैं? नादिया ने अपने आसपास के बदलते, हमेशा बदलते ब्रह्मांड को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अभी ब्रह्मांड की असली प्रकृति की खोज की है। एक ऐसी जगह जो ज्ञात से परे है, जहाँ नक्शे अब मायने नहीं रखते। ब्रह्मांड के जीपीएस ने उन्हें यहाँ अस्तित्व के किनारे तक पहुँचाया था, और वे सभी के सबसे बड़े रहस्य को खोलने वाले थे। ब्रह्मांड के डिजाइन का स्रोत, और शायद ये उत्तर कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। जब वे अज्ञात में बह गए, तो नादिया को सच्चाई का एहसास हुआ। जीपीएस केवल नेविगेशन के लिए एक उपकरण नहीं था, यह ब्रह्मांड के दिल के लिए एक मार्गदर्शक था, जो बताता था कि अंतरिक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैप किया जा सके, बल्कि ऐसी चीज है जिसे अनुभव किया जा सकता है, खोजा जा सकता है, और ऐसे तरीकों से समझा जा सकता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और कहीं बाहर ब्रह्मांड की विशालता में छिपा हुआ सभी के सबसे बड़े सवाल का जवाब था, सितारों से परे क्या है?